कि इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी। मतलब बच्चे बाहर जाकर स्कूलों में 6-6, 8-8 लड़कियां फंसा ले, वहां पर उनको नहीं लगता कि ये छोटा है, वहां पर कहते हैं नहीं नहीं इसकी अपनी लाइफ है, जिए खुश जिए। और शादी की उम्र की बात आती है तो लोग क्या कहने लगते हैं, अरे यार अभी इसकी उम्र ही क्या है, लड़का भी और लड़की भी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। भाई पूरे कॉलेज और स्कूल की लड़कियां फंसाकर तू डेटे मारने के लिए ठीक है हैं, और घर से पैसे चोरी करके उनको आइसक्रीम खिलाने के लिए सही है, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल तू नहीं डलवाता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल बेबी बाजी आप लोगों ने हिट कर ही दिया। उस ड्रामे को लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर उसकी जगह पर जो ड्रामा आया वो भी तकरीबन वैसे का वैसा ही है। मायरी ड्रामे का आज हम करने जा रहे हैं जी पोस्टमार्टम, और उसका बनाएंगे अच्छे से आलू कीमा। तो बुला लेते हैं मुबशर भाई को। मुबशर भाई आ जाओ। कीमे वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है चूल्हे पे। तो भाई ड्रामे का आगाज होता है और एक ऐसी फैमिली दिखाई जाती है जहां पर पूरी की पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं ये भाई साहब। ये अपनी अम्मी और अपनी बीवी के अलावा सबके हैं भाई साहब, और भाई साहब के दिल को आता है हार्ट अटैक, मतलब मरने के करीब होता है, सांस उखड़ी होती है, बिल्कुल बेहोश होने लगा होता है, मतलब दुनिया से जाने लगा होता है। और एम्बुलेंस वाले को फोन करते हैं और ना कोई स्ट्रेचर ना कोई व्हील चेयर, मतलब तुसी क्या चाहते हो भाई साहब मर जाए और जिदाद सारी थोड़े ना आ जाए। जरा आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो छठी मंजिल पर रह रहा है और तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि मौत के मुंह में जा रहा है, भाई उसके लिए ना तो कोई स्ट्रेचर आता है और ना ही कोई 1122 वाले 2 बंदे आते हैं जो उसे लम्मा पाकर रस्सी से बंधकर सीढ़ियों से नीचे उतारते हैं, ना ही आपने कोई एम्बुलेंस दिखाई। मतलब आपने सिर्फ पुलिस वालों की गड्डी की वो बत्ती दिखाकर शो कर दिया कि भाई एम्बुलेंस में बंदा जा रहा है। मतलब एनी कंजूसी यार। और आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि हर खानदान में कोई ना कोई एक बंदा इन अम्मा जैसा जरूर होता है जो असल जिंदगी में किसी को सुख नहीं देते, लेकिन अगर किसी के टिड्ड में भी दर्द पड़ जाए ना तो गली के चौक में खड़े होकर कहती है हाय मेरा पुत्र नहीं बचता, हाय मेरा पुत्र, हाय हाय हाय। यार वैसे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना है कि आप लोगों ने कभी ऐसी औरत देखी है जिसने जिंदगी में कभी किसी को सुख ना दिया हो, लेकिन जब वो बीमार हो तो उसके मगरमच्छ के आंसू देख देखकर लोग ये समझते हैं देखो दिल की कितनी अच्छी है, हालांकि कब अच्छी नहीं होती। और एक ऐसी गलती जो कि शायद डायरेक्टर साहब ने भी नोट ना की और आप लोगों ने भी नोट ना की हो, ये पूरे मोहल्ले के भाई साहब जब हॉस्पिटल में होते हैं और अम्मा शोर कर रही होती है और नर्स कहती है कि प्लीज आप लोग यहां से बाहर चले जाएं, तो तब इनके ये छोटे भाई साहब क्या कहते हैं, हराम करने दे भाई साहब को, हराम करने दे भाई साहब को, हराम करने दे भाई साहब को। और भाई आपके भाई साहब ने आराम करना है, हराम नहीं करना। हराम तो आप कर रहे हैं जो आगे चलकर मैं बताऊंगा। और भाई साहब को जब अम्मा जान हॉस्पिटल में देखने आती हैं तो कहती हैं कि इतनी सी उम्र में मेरे बेटे को इतनी बड़ी बीमारी लग गई। हद नहीं होगी वैसे, इतनी सी उम्र। फर्स्ट ईयर का लड़का दिखाया था। और अगर आप लोगों ने इतना ही छोटा लड़का कोई शो करना था तो कम से कम किसी छोटी उम्र के लड़के को डाल देना था। भाई नुमान इजाज साहब को क्यों डाला? अब नुमान इजाज के अपने बच्चों के भी बच्चे होने लग गए और आप कह रहे हैं इतनी सी उम्र, हद नहीं है वैसे यार। और इनको तो आप सब जानते हैं, इनका नाम है माया अली। माया अली बहुत अरसे के बाद टीवी पर आई, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि माना इतने अरसे से आप काम नहीं कर रही थी, आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन ए गल बड़ी गलत है, तुझे अपने बचपन का बक्सा खोल के 20 साल पुराना अपना यूनिफॉर्म पा के आ गए। मतलब इतना बड़ा ड्रामा यार, इतने बड़े ड्रामे तुसी काम कर रहे हो, कोई ड्रेसिंग तो करनी सी। देखो जरा यार, वैसे इस ड्रामे में मुझे माया अली की एक्टिंग कोई खास नहीं लगी। इससे बेहतर एक्टिंग तो ये मॉर्निंग शो में किया करती थी, जब एक्टर्स को बुलाकर लोगों को ये शो किया करती थी कि ये आम लोग हैं और इनकी जिंदगियों में देखो कितने मसाइल हैं, और ये रोया भी करती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी सारी की सारी एक्टिंग और सारे का सारा ड्रामा एक्सपोज हो गया, फिर इनका कैरियर ठप हो गया। और अब ये इतने अरसे के बाद आई हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग कोई मजेदार नहीं है। मैंने 2010 में इनके साथ काम किया था ड्रामा सीरीज ताल्लुक में, तब तो ये बड़ी अच्छी एक्टिंग किया करती थी। पता नहीं, हो सकता भूल गए हो एक्टिंग। और यार मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि मियां बीवी खुश होते हैं लेकिन उनके माँ बाप खुश नहीं होते, कभी लड़की वालों के और कभी लड़के वालों के। यहां आपने देखा कि बहन आती है और सादा पानी का गिलास अपने भाई के सर से वार कर बाहर पानी फेंक देती है, और माँ कहती है देखो कितना ख्याल रखती है अपने भाई का, कितना प्यार करती है। और वो बीवी जो कभी हट्टी कट्टी हुआ करती थी, इसकी खिदमत करते करते गल सड़ गई। मेरा मतलब है सिर्फ ड्रामे में यार, मैं वैसे मारिया वास्ती को ऐसा नहीं कह सकता, बड़ी गुस्से वाली है, आपको तो पता ही है, तमीज नहीं है चल। और यही वो औरतें होती हैं जो पूरे मोहल्ले में जा जाकर अपनी बहू की इतनी बुराइयां करती हैं कि जब भी उसके पेट में दर्द पड़ता है तो लोग ये कहते हैं देखा ना सास की बद्दुआ लग गई, देखा ना सास की बद्दुआ लग गई, भले बेचारी ने मुझसे दही भले खा ली हो।
वैसे अगर इस पूरे ड्रामे के किसी कैरेक्टर पर मुझे अगर दुख हुआ है ना तो इन भाई साहब पर हुआ है, जो सुबह शाम जॉगिंग, एक्सरसाइज, जिम मतलब धड़ल्ले से जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, लेकिन बेचारे की शादी नहीं हो रही। सिर्फ किस लिए कि लड़की इन जैसी स्मार्ट नहीं मिल रही। अगर आप लोगों को किसी स्मार्ट सी लड़की का पता हो ना तो यार इनको लाजमी बताइएगा। और इनकी जो अम्मा है उनके बारे में आप जानकर तो हैरान हो जाएंगे कि आज से पहले, इस ड्रामे से पहले तो वो जिस भी ड्रामे में आती थी तो सिर्फ वहां पर आती थी जब कोई फौत हो जाता था और ऐसी पापा कुटनी दिखाई जाती थी जो उस मैयत के बारे में सिर्फ बुराइयां करती होती थी। हाँ ये देखा ना कैसा था, अंजाम देखा, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से ये हालत हो गई। बस उस तरह की पापा कुटनियों वाला किरदार अदा करती थी जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के घरों में आग लगाती थी। और इस ड्रामे में भी इनका कैरेक्टर बड़ा है लेकिन किरदार वही है। और वो अपने बेटी की शादी सिर्फ इसलिए नहीं होने देती कि तिजोरी में पड़ा हुआ सारा माल उनकी बहू न खा जाए। अब बेटा जब तिजोरी की चाबी मांगता है तो मैं ये समझ रहा था उसके अंदर से हीरे, जेवरात न जाने क्या कुछ निकलेगा, लेकिन निकाल के क्या लाता है, इतनी सी चीनी। बेसिकली ये एक ऐसे खानदान की कहानी दिखाई जा रही है जहां पर बच्चों की शादियां जल्दी हो जाती हैं। मतलब 16 साल की उम्र में लड़की और लड़के की शादी कर दी जाती है और उस बात को बहुत हाईलाइट किया जाता है कि इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी। मतलब बच्चे बाहर जाकर स्कूलों में 6-6, 8-8 लड़कियां फंसा लें, वहां पर उनको नहीं लगता कि ये छोटा है। वहां पर कहते हैं नहीं इसकी अपनी लाइफ है, जिए खुश जिए। और शादी की उम्र की बात आती है तो लोग क्या कहने लगते हैं, अरे यार अभी इसकी उम्र ही क्या है, लड़का भी और लड़की भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। भाई पूरे कॉलेज और स्कूल की लड़कियां फंसाकर तू डेटे मारने के लिए ठीक है हैं, और घर से पैसे चोरी करके उनको आइसक्रीम खिलाने के लिए सही है। अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल तू नहीं डलवाता और अपने भाई को धक्का लगा लगा कर चलाकर, और लोग जब आकर तेरे से पूछते हैं भाई साहब क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया, स्टूडेंट हूं ना अभी पैसे नहीं है, कोई थोड़ा सा दे गया कोई ज्यादा दे गया और अपना काम चला लेते हो। वहां पर तुम अपने आप को जवान समझते हो और शादी की बात अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो भाई साहब इस ड्रामे में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये जो भाई साहब हैं इनके दिल को दर्द पड़ता है तो ये कहते हैं कि मैं अपने इकलौते बेटे की खुशियां देखकर चला जाऊं, तुसी खुशियां तक जाओ, ओदी जिंदगी च पावे सारी जिंदगी अजाब प्यार है तुसी खुशियां वेख जाओ। और ये वो उस तरह के बंदे होते हैं जो खानदान में आकर रिश्ता नहीं मांगते, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, मैं चाहता हूं कि शादी जल्दी हो जाए है। अब बच्चे हो जाते हैं, उनके भी आगे बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादियां होने लगी होती हैं, अब्बा जी अभी तक वहीं के वहीं होते हैं। बेटा अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे अपने पोतियों पोतों की खुशियां भी देख कर जाऊंगा। और भाई साहब का एक और भाई भी है जिनकी बीवी बहुत शरीफ है और घर में शराफत के साथ रहती हैं। और भाई शरीफ बन के रहती हैं, शराफत के साथ नहीं, मतलब एक शरीफ औरत है, लेकिन उन भाई साहब को अपनी बीवी के साथ चासनी आता, मतलब सुकून नहीं आता। और वो बाहर एक ऐसी ड्रामेबाज औरत को फंसाकर उसके साथ निकाह कर लेते हैं जो हर वक्त ही कहती रहती है मैं सारी जिंदगी किराए पर रहूं, मैं सारी जिंदगी, लगता है मेरी जिंदगी का इख्तिताम कब्र पर ही होगा। ये वो औरतें होती हैं जो अपने अच्छे खासे प्यार करने वाले शौहर को सिर्फ इस बात पर ब्लैकमेल करती रहती है, मैं कब तक जिंदगी ऐसे गुजारूंगी किराए के घरों में। और इस तरह का बंदा ऐसी चित्तर चलाक औरतों के चक्कर में फंस के अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर देते हैं। अब ये भाई साहब करेंगे क्या, अब ये भाई साहब करेंगे ये कि अपने भाई से अपना हिस्सा लेंगे और इस औरत को मकान लेकर देंगे। और ये ही चित्तर चलाक लड़की जो कि पूरे मोहल्ले को अपने पीछे लगा के रखती है और अपने शौहर के आगे बीमार बन के बैठ जाती है, ये औरत इसका घर, इसका पैसा सब कुछ लेकर किसी और मोहल्ले के लड़के के साथ भाग जाएगी। और ये बंदा फिर उसी स्कूल वाली नहीं, मतलब स्कूल के यूनिफॉर्म वाली लड़की के पास आकर रोएगा धोएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे बगैर कहां जाऊं, मेरा कौन है, तुम ही तो हो जो मुझसे सच्चा प्यार करती हो, वो मुझे धोखा देगी, मुझे माफ कर दो। और यही सेम कहानी ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में भी थी। अजरा वाला किरदार यहां पर अम्मा जी निभा रही है और अम्मा जी चाहती हैं कि कोई खुश ना रहे, और दूसरी तरफ बाकी सब उसी तरह के किरदार हैं जो कि उसमें दिखाए जा रहे थे। अब होना यह है कि नुमान इजाज जिसने ये कहकर अपने छोटे बच्चों की जल्दी शादी करवा दी कि मैं इनकी खुशियां देख लूं, मेरा क्या पता है वो इस ड्रामे के एंड तक चलेंगे और वो इस ड्रामे की कहानी को आगे लेकर चलेंगे। फिर आप देखिएगा, आपको मेरी ये बात समझ आ जाएगी कि अक्सर लोग आकर कहते हैं अम्मा जी की हालत बड़ी खराब है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो कहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। वही अम्मा जी अल्लाह ने उनको जिंदगी दी होती है, वो उनकी शादियां, उनके बच्चों की, फिर उनके बच्चों की शादियों के वक्त भी यही कह रही होती है, मैं चाहती हूं कि अपने पोती पोतियों की खुशियां देखकर ही दुनिया से जाऊं। इसके साथ ही आज का वीडियो करते हैं जी यहीं पर खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।